जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगले महीने अक्टूबर में पैट का एग्ज़ाम आने वाला है और हो सकता है कि यूपी गवर्नमेंट की मंशा बन रही है कि दिसंबर तक यूपी कांस्टेबल की करीब 53,000 भर्तियां आने वाली हैं। तो हम इन्हीं दो एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए कोशिश करेंगे कि पैट तक बहुत सारे हमारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। नहीं भी होते हैं तो 50% से ज़्यादा हमारा सिलेबस कंप्लीट होएगा, नहीं तो दिसंबर तक हमारी जो क्लासेस हैं, टारगेट बैचेस चल रहे हैं और यूपी कांस्टेबल के हिसाब से हमारा ये जो भी हमारा चैनल है और हमारी जो क्लासेस हैं वो पूरा यूपी कांस्टेबल के लिए इसमें से 70 से 80% हमारा सिलेबस इसी में से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हम लोग जियोग्राफी शुरू करते हैं। जियोग्राफी में हम एक पहला टॉपिक लेते हैं, भारत का परिचय। वर्ल्ड ज्योग्राफी वैसे करानी होती है, लेकिन भारत का एक परिचय, इंडियन ज्योग्राफी का हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन फ्रेंड्स हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे आप एसएससी का ले लीजिए, इवन यूपी पीसीएस में भी आने की यहाँ से संभावना रहती है। कांस्टेबल और पैट की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 2 से 3 नंबर का आपको इस टॉपिक से मिलेगा ही मिलेगा। और भारत का जो परिचय है उसको हम बहुत अच्छी तरह करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स भारत के नाम से। जैसा कि आपको पता है, भारत अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 इट इज सेड दैट इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया, तो भारत के संविधान में भारत के 2 नाम दिए हैं, भारत और इंडिया। अब भरत और दुष्यंत राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यूनानियों ने इसको इंडिया कहा। एक्चुअली यूनानी सिंधु को इंदु बोलते थे और उन्होंने इसी को इंडिया कहा। हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा। ईरानी, जिनको हम पर्शियन भी बोलते हैं, ईरानी सिंधु को हिंदू बोलते थे और इन्होंने इसी सप्त सैंधव प्रदेश के क्षेत्र को इन्होंने हिंदुस्तान कहा। तो भारत के नाम भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और हमारे वेदों में, पुराणों में इसका नाम आर्यावर्त, वेदों में इसका नाम आर्यावर्त, ये नाम हमारे दिए हुए हैं भारत के। ओके, तो भारत हमारा, जैसा कि आप सभी को पता होगा, भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरी पृथ्वी के जमीनी क्षेत्रफल का 2.46% है। और आपको पता होगा कि पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर हमारी पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है, जिसमें से 71% पर पानी और 29% पर लैंड एरिया है। इसी 29 और 71% मीन्स 36 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर हमारा पानी और 15 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर हमारा ज़मीन है, जो कि 7 महाद्वीपों में बटी हुई है। इसी 7 महाद्वीपों में से एशिया महाद्वीप का भारत एक देश है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल के अनुसार पूरे विश्व में भारत का 7वां नंबर है। सबसे बड़ा देश रसिया, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन भारत आता है। अगर इसकी जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या अभी 2021 के आंकड़े प्रॉपर आ नहीं पाए मित्रों, तो 2021 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 141 करोड़ हो चुकी है, और जो कि पूरी
दुनिया का लगभग 17.5% है। पूरी दुनिया की जनसंख्या इस समय लगभग 8 अरब है और भारत की जनसंख्या दुनिया के अकॉर्डिंग ये 17.5% है। और जनसंख्या के मामले में ये आप लोगों को खुशी होगी कि हम नंबर 1 पे आते हैं। हमने चीन को भी इस मामले में पीछा कर दिया है। तो नंबर 1 पे भारत आ रहा है, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे अमेरिका, देन इंडोनेशिया, ब्राज़ील और फिर पाकिस्तान का नंबर आता है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ओके, तो हमारा क्षेत्रफल कंप्लीट हुआ, हमारी जनसंख्या कंप्लीट हुई। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 7वां नंबर, जनसंख्या में हम बधाई हो आप सभी को, पहले नंबर पे हम आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने भारत के नाम जो भी होते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम भारत का मैप बनाने की कोशिश करेंगे। ये भारत का मैप कोशिश हुई है। तो इसका उत्तर से दक्षिण कितनी दूरी है? 3214 किलोमीटर हमारी उत्तर से दक्षिण दूरी, और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। जैसा कि आपको पता है भारत उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांशों के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध का एक देश है और देशांतरों के हिसाब से भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। हमारा अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार हमारा हो गया। इसके बाद अगर बात करते हैं भारत के उत्तरी बिंदु की, तो उत्तरी बिंदु भारत का इंदिरा कौल, उत्तरी बिंदु के कौन सा? इंदिरा कौल। और दक्षिणी बिंदु हमारा अंडमान निकोबार में यहाँ इंदिरा पॉइंट, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सिलियन पॉइंट भी कह देते हैं। अगर हम जमीनी भाग में देखें तो भारत का जो तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी बिंदु है जमीनी भाग पर। और वैसे अगर पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में आता है। और अगर इसके पश्चिमी बिंदु की बात करें हम, तो पश्चिमी बिंदु में यहाँ पर सर क्रीक, कहीं कहीं गौर माता भी दिया है, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं दोनों ही बता देता हूँ, सर क्रीक तथा गौर माता। और अगर यहाँ पूर्वी बिंदु की बात करें तो बाल लांगू और कहीं कहीं किबिथु भी दिया है। तो ये दोनों ही बिंदु इसके पश्चिमी, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी, उत्तरी और ये दक्षिणी बिंदु हमारा क्लियर हुआ। और आपको पता होगा कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को उत्तर में कहा जाता है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, कई बार, इवन 2015 पीसीएस में भी आया था कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो आप इन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझ लेना कि 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों को बड़े ध्यान से याद कर लेना। एक क्वेश्चन आने की हमेशा संभावना रहती है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। सवाल को घुमा के पूछेगा तो हो सकता है 3 राज्य ऐसे दे दे जो गुजरती है कर्क रेखा वहाँ से, और एक राज्य ऐसा होगा जहाँ से नहीं गुजरती है, या 3 जहाँ से नहीं गुजरती, एक होगा जहाँ से गुजरती है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, कर्क रेखा जो भारत के
8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको पता होगा एक हमारी मानक समय रेखा भी है। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है, जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर, जो कि आपको पता होगा 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री लंदन के ग्रीनविच से कितने घंटे हमारा समय आगे चल रहा है? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे अगर आप निकालोगे तो आपको पता है कि 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम से अगर हम पूरब की ओर चलेंगे तो 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का अंतर आता है, और 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 घंटे का अंतर। ठीक है, तो आपको पता है कि भारत का अक्षांश वो जो मानक समय कहाँ से लिया गया है? 82.5 डिग्री से। अगर इनको हम 4 से गुणा करेंगे तो 5.5 घंटे का अंतर आ जाएगा। ठीक है, 5.5 घंटे का हमारा इसमें अंतर आ गया। ठीक है, अब सवाल ये भी आता है कि 82.5 डिग्री जो हमारी मानक समय रेखा है, कई बार आया ये क्वेश्चन, कहाँ से लिया गया है ये समय? तो कहाँ से लिया गया है? प्रयागराज का नैनी शहर, प्रयागराज का नैनी शहर, नैनी प्रयागराज, यहाँ से हमारा समय लिया गया है। मिर्ज़ापुर भी कहीं कहीं दे दिया गया है, तो मिर्ज़ापुर या नैनी जो भी आपका ऑप्शन हो वो आप टिक लगाइएगा। प्रयागराज के नैनी शहर से हमारा ये मानक समय रेखा नापी गई है। फिर सवाल आता है ये मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो सिंपल याद करना है, यूपी, एमपी, एपी। एपी आप अरुणाचल प्रदेश तो जाओगे नहीं, तो बचा कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, जो कि कितने है? पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री, और लंदन के समय से हमारी घड़ी का टाइम कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद एक सवाल आ जाता है कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो ये रेखा है रेड क्लिफ। ये सवाल जरूर आता है। इसके बाद भारत और अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? डूरंड। भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन। ऐसे ही कुछ दुनिया में और भी अच्छा रेखाएं हैं जो जहां जिन देशों के साथ एक डिस्प्यूट का मैटर होता है वहां पर ऐसे रेखाएं खींच दी जाती हैं, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि पाकिस्तान की है रेखा, अफगानिस्तान की है और चाइना की है, तो बांग्लादेश को अलग करने वाली रेखा को क्या कहेंगे? क्योंकि बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, इनसे हमारी कोई सीमा विवाद नहीं था, इसलिए इनके बीच में कोई हमारी दीवार नहीं खिंची। और दीवार तभी खिंचती है मित्रों जब मनमुटाव होता है। घरों में भी दीवारें खिंच जाती हैं, ठीक है, और जब मन में मुटाव नहीं है किसी प्रकार का तो कोई दीवार की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ और भी विश्व में ऐसे देश हैं, जैसे आपको पता होगा हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड, ओडरनीसे जर्मनी पोलैंड, मैनरहीम जर्मनी फ्रांस, ठीक है। इसी प्रकार 49वीं समानांतर रेखा है, अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। तो हमारी ये 3 रेखाओं से मतलब है रेड क्लिफ, डूरंड और मैकमोहन रेखा, ठीक है। इसके बाद एक सवाल बहुत पूछा जाता है, उस सवाल ये है कि पाकिस्तान को टच करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान को कौन से राज्य टच करेंगे? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। जब से अभी 5 अगस्त 2019 को आपको पता है 370 आर्टिकल को ख़त्म करके जम्मू कश्मीर जो कि एक पूर्ण राज्य था उसको 2 भागों में बांट के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया है। तो अभी भी फ़िलहाल यही बोला जाता है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान और गुजरात 4 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान को टच करते हैं। अफ़गानिस्तान से सिर्फ हमारा जम्मू कश्मीर टच करता है, और चीन से उत्तराखंड है,
हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। ये हमारे राज्य जम्मू कश्मीर, 5 राज्य ऐसे हैं जो हमारे चाइना को टच करते हैं। नेपाल को टच करने वाले राज्य उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है। ये नेपाल को टच करने वाले राज्य। इसी प्रकार बांग्लादेश से जरूर पूछा जाता है, तो आप एक बांग्लादेश से आपको पता होगा 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के SC/ST के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। बस वो 4 नाम याद रखने हैं और पश्चिम बंगाल भी जोड़ देना है। तो बांग्लादेश को टच करने वाले हमारे राज्य होते हैं ये 5। और सबसे ज़्यादा अगर कोई बॉर्डर साझा करता है तो वो बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश भारत को जमीनी भाग से सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। और पूरे भारत के जमीनी बॉर्डर की अगर बात करें तो लगभग 15,200 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर साझा करते हैं। और तटीय भाग की जो लंबाई है वो लगभग 7,500 किलोमीटर है, जिनमें से 6100 किलोमीटर ये वाला है जो कि 9 राज्य टच करते हैं, और 1400 हमारे द्वीप समूह मिला के ये लगभग 7,500 किलोमीटर द्वीप पूरा तटीय भाग की हमारा सीमा रेखा है। और ज़मीनी स्तर पे 15,200 किलोमीटर हमारी ज़मीनी भाग की सीमा रेखा बनाता है। 9 राज्य भारत के समुद्र को टच करते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश, इधर अरब सागर में लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार। और 9 राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इनके भी कुछ नाम दे दिए गए हैं। इनके तटों को एक विशेष प्रकार के नाम से भी जाना जाता है। जैसे गुजरात के पूरे तट को हमने बोल दिया है काठियावाड़। मुंबई और गोवा के बीच को समझ लीजिए आप कोंकण तट है। कर्नाटक वाले तट को कन्नड़ तट, केरल वाले तट को मालाबार तट। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, मालाबार और कोरोमंडल। तो कोरोमंडल तमिलनाडु वाले तट को कहते हैं और मालाबार केरल वाले तट को कहते हैं। इधर रॉयल सीमा आंध्र प्रदेश वाले तट को, उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार। ये बहुत बार पूछा जाता है। एक हमें सभी राज्यों के राजधानियां याद करनी है। जैसे आपको पता है कुछ, ये तो बहुत बेसिक है, बच्चा जब छोटा होता है तभी वो 4th 5th में ही ये सभी राज्यों की राजधानियां सीख लेता है। तो राजधानियां ज़्यादातर जो हम 7 सिस्टर बोलते हैं, इधर से बहुत पूछने की संभावना बनती है। और हम लोग ज़्यादातर ये होता है कि यहीं कन्फ्यूज होते हैं। राजधानियां इन्हीं में से मिजोरम की पूछ ले, त्रिपुरा की पूछ ले, असम की पूछ ले, नागालैंड की पूछ ले, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो मित्रों ये वाली राजधानी आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत सारे क्वेश्चन इससे क्लियर होते हैं। भारत एक सामान्य परिचय। अंडमान निकोबार लगभग 210 के लगभग यहाँ पे द्वीप हैं। इधर 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। टोटल लगभग 247 द्वीप हैं भारत में, ठीक है। तो ये हमारा भारत का परिचय हुआ। इसके बाद हम भौगोलिक स्वरूप की बात करेंगे। अभी इसमें से सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं। सवाल नंबर 1, भारत क्षेत्रफल के अनुसार कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। भारत जनसंख्या के हिसाब से कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को टच नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को टच नहीं करता है? तो इस तरह की संभावना बनती है कि क्वेश्चन आ जाए। तो ये आप पूरा अच्छे से टॉपिक याद कर लीजिए। 2 से 3 नंबर का आपको ये जो मैंने आज पढ़ाया है गारंटी से 2 से 3 नंबर का आपको मिलेगा। आगे के टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम कोशिश करेंगे कि आपका ये पूरा कांस्टेबल का जो सिलेबस है
पूरा 100% कवर हो जाए, जिसमें हम बहुत सारे पार्ट्स जीएस के लेके चलेंगे। कभी कभी बीच बीच में मैं जीके के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जीके बहुत सारा है, लेकिन सभी की ये समस्या रहती है कि इतना तो जीके है, पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे हम इम्पोर्टेंट डेज की बात करें, जनवरी में तो 31 दिन होते हैं, तो क्या हम 31 दिनों और कुछ ना कुछ पढ़ेगा भी, तो क्या जनवरी के 31 दिनों को ही याद करें, कौन से दिन पे क्या पढ़े, नहीं करना। सिंपल हमें क्या करना है, 9 जनवरी पढ़ लो, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15, 23, 24, 25, 26 और 30। ये हमें जनवरी के महीने हमें इम्पोर्टेंट डेज याद करने हैं। तो जो मैं जनवरी से दिसंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट डेज कराऊंगा, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। आप विश्वास करिए, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। जनवरी में मैंने जो बताया 9, 10, 12, 15 और 23, 24, 25, 26 और 30, इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसी फरवरी में हमारे 4 डेट ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जो फरवरी में पढ़नी है। मार्च में 4-5 डेट हैं, अप्रैल में 4-5 डेट हैं। मार्च में आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है, ठीक है, और इसके बाद 22 मार्च को विश्व जल दिवस। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको क्लियर करता रहूँगा। ओके, थैंक यू।